सो गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में और साथ ही साथ मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी भी है मंडे को, तो उसके बारे में बात करेंगे। निफ्टी का वीडियो मैंने ऑलरेडी कल डाल दिया था। निफ्टी के हमारे लास्ट वीक के तो सारे टारगेट्स आ गए थे और इस वीक की हमारी क्या एनालिसिस रही है, तो उसको अगर आपको देखना है तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हो। अगर बात करें अब बैंक निफ्टी की, देखो बैंक निफ्टी अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन पर है। यहाँ से एक तगड़ा रिवर्सल भी आ सकता है और अगर ये जोन ब्रेक हुआ जहाँ पे बैंक निफ्टी जो मैं अभी दिखाऊंगा आपको, अगर वो ब्रेक होता है तो वहां से एक बड़ा फॉल भी आ सकता है। अभी जितने भी मैं देख रहा हूँ, जितने भी क्रिएटर्स हैं, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, वो सारे एक वीडियो बना रहे हैं कि मार्केट क्रैश, मार्केट क्रैश, मार्केट क्रैश। क्या ऐसा सच में हो सकता है कि मार्केट अब और ज्यादा क्रैश होगा या फिर मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेके फिर से ट्रैप कर देगा सबको? क्योंकि मार्केट में अगर आप देखोगे काफी दिनों से यही चीज हो रही है कि मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है, थोड़ा रिट्रेस करता है, लोगों को थोड़ा ज्यादा गिर जाता है, लोगों को लगता है कि यहाँ से क्रैश आएगा फिर से, और फिर एकदम से मार्केट उससे एक नया हाई बना देता है, ऑल टाइम हाई अपना। तो इन दोनों में से क्या सिनेरियो हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। देखो, सबसे पहले मैं पहले फ्राइडे की बात कर लेता हूँ। फ्राइडे को क्या हुआ, अगर मैं 5 मिनट के चार्ट पे जाता हूँ तो फ्राइडे को हमने देखा, फ्राइडे को फिर से एक 1000 पॉइंट का फॉल आया। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने 11 बजे तक लोगों ने बहुत अच्छे पैसे कमाए होंगे। उसके बाद मार्केट पूरा साइडवेज हुआ। उसके बाद मार्केट ने लास्ट में ट्रैप करा सेलर्स को, यहाँ पे एक इन्होंने सेलिंग करके दिखाई, 50-500 के नीचे लेके जाके दिखाया और लास्ट में रैली आई। अभी रैली मुझे ऐसा लगता है प्रॉपर प्रॉफिट बुकिंग थी, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट पूरे हफ्ते से गिर रहा था। अगर आप देखोगे तो मार्केट में जो फ्राइडे वीकेंड पे होल्ड करके नहीं लेके जाना चाहते पोजीशन, वो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो वो रैली आई वहाँ पे। तीनों इंडेक्स में रैली आई। मैं था नहीं फ्राइडे को, इसलिए मैं ज्यादा कुछ कर नहीं पाया ट्रेड। जैसे कि मैंने आपको शॉर्ट्स में ही बता दिया था, एक शॉर्ट डाला था मैंने फ्राइडे को, मेरे क्या ट्रेड्स थे, तो ये वाला शॉर्ट आप देखोगे, शॉर्ट्स भी मैं डालता रहता हूँ। अब मैंने स्टार्ट करा है थोड़ा सा, फ्राइडे के ट्रेड्स के अपडेट मैंने आपको डाल दिए थे। ठीक है, तो अब यहाँ पे मार्केट क्यों रुका? अब सबसे पहले हमें ये देखना है। अब इसका रीजन अगर हम डेली चार्ट पे देखेंगे तो डेली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही थी। एक तो 50-500 का साइकोलॉजिकल लेवल था ही, साथ में अगर आप ये ट्रेंड लाइन देखोगे तो मार्केट में डेली चार्ट पे बहुत अच्छी एक ट्रेंड लाइन बन रही है जिसका तीसरा टच है। देखो, तीसरे टच पे मार्केट में बहुत अच्छा खासा बाउंस आता है, या फिर अगर बाउंस आके, अब यहाँ पे बाउंस आके अगर दोबारा ब्रेक करता है स्टैंड लाइन को, तब हम कह सकते हैं मार्केट और नीचे जा सकता है। लेकिन अगर इसको ब्रेक भी करेगा तब भी इसके बाद भी मार्केट का जो मेन सपोर्ट है, मेन सपोर्ट क्या है मार्केट का, अगर आप देखोगे मेन सपोर्ट है मार्केट का ये वाला जो जोन है, इस जोन के आसपास 49,641। तो मार्केट 49,600 को टेस्ट करने आएगा, क्योंकि अगर आता है तो यहाँ पे अभी भी 1000 पॉइंट के आसपास है। तो अगर मार्केट में आपको पोजीशन बनानी है सेलिंग की, वैसे तो मैं बोलूंगा कि सेलिंग की पोजीशन बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट से कम के लिए मत बनाया करो अगर मिले। अगर यहाँ पे मान लो डेली चार्ट पे आपका यहाँ पे कुछ ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है इसकी, डेली चार्ट पे आधे घंटे में भी ट्रेंड लाइन बना सकते हो। अगर आप, मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ आपको, अगर आप इसको 4 घंटे पे बना लो, 4 घंटे का चार्ट ले लो, क्योंकि आपका मिस हो सकता है डेली चार्ट की वजह से। 4 घंटे पे भी अगर ये क्लोज करता है या 1 घंटे पे भी क्लोज करता है, उसका लो ब्रेक होता है, तो आप 49,641 तक के लिए जा सकते हो। तो आपको ऑलमोस्ट 700-800 पॉइंट मिल सकते हैं, क्योंकि ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो उसमें भी कुछ पॉइंट्स निकल जाएंगे आपके। तो 600-700 पॉइंट तक का ट्रेड मिल सकता है आपको बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो बैंक निफ्टी का तो सीधा सा सेलिंग का एक ही व्यू है। अब बाइंग कहाँ करनी है बैंक निफ्टी में? देखो, बाइंग के लिए हमेशा डाइस ही रहेगा अब, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट में लगातार गिरता आ रहा है। तो बाइंग के लिए थोड़ा सा, मैंने निफ्टी में भी आपको ये चीज बोली थी कि बाइंग के लेवल्स को भी थोड़ा सा अवॉइड करो। बैंक निफ्टी में भी मैं ये बोलूंगा कि अगर पोजीशन बनना नहीं है तो बाइंग की पोजीशन। अब देखो, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस तरह का डब्लू पैटर्न बन रहा है। ठीक है, इसके पहले क्या हुआ मार्केट में? मार्केट में जो जोन सपोर्ट कर रहा था मार्केट, वो ये जोन सपोर्ट कर रहा था। ठीक है, अब ये तो तय है कि मार्केट इस जोन के अगर ऊपर दोबारा आ जाता है, इसके ऊपर मार्केट को दोबारा आना पड़ेगा इस तरह से, इसके ऊपर क्लोज कर देता है तब जाके बाइंग के लिए सोचेंगे, इससे पहले हम बाइंग के लिए नहीं सोच सकते। तो ये देखोगे 50-700 के आसपास का लेवल ही है, 50-700 पे हम खड़े हैं, 50-900 का लेवल है। तो एक हम लेवल कह सकते हैं कि हम 51,050 या 51,100 के ऊपर, मैं आपको बोलूंगा ये जो कैंडल आई है इसका हाई मार्क करो आप। इसका है 51,500, तो 51,500 के ऊपर या 50 EMA के ऊपर मार्केट को आने दो एटलीस्ट 51,650। इससे पहले मैं बाइंग की पोजीशन बनाने में कंफर्टेबल नहीं हूँ। और अगर इसके ऊपर मार्केट डेली चार्ट पे या आधे एक घंटे सस्टेन करता है तब हम पोजीशन बना सकते हैं 51,650 के ऊपर। तब हमारा टारगेट ये वाला जो स्विंग है 52,277 या 52,300, मतलब 52,500 तक भी ले सकते हो, तो ये टारगेट रहेगा। तो 600-700 पॉइंट, 800 पॉइंट यहाँ पे और 800। अब आप बोलोगे 1000 पॉइंट ही एक दिन में गिर जाता है, देखो वो अननेचुरल सर्कमस्टेंसेज हैं। बैंक निफ्टी 200-300 पॉइंट की रेंज में भी घूमता है। फिर भी अगर मैं बोलूंगा किसी को पोजीशन बनानी है, हो सकता है उसी दिन आ जाए टारगेट तो उस दिन बुक कर लेना, अगर उस दिन नहीं आता है टारगेट तो 1-2 दिन होल्ड करना पड़ सकता है आपको। तो उस हिसाब से मैं पोजीशन के लेवल बताता हूँ आपको। निफ्टी में जैसे हमने लास्ट वीक पोजीशन बनाई थी, वहाँ पे हमने प्रॉफिट भी करा था। उसका मैं P&L आपको अभी डालूंगा इस वीडियो के बाद टेलीग्राम पे। जो इस महीने जो मैं शेयरिंग अकाउंट होता है उसमें कुछ 11,000 के आसपास के प्रॉफिट में है हम। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पोजीशन की बात। सेलिंग करनी है तो सेलिंग जब तक अब मार्केट 50, 250, 300 का जोन ही आएगा, जब ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो उसके नीचे 49,600 तक के टारगेट जा सकते हो। बाइंग 51,650 के ऊपर 52,500 तक के टारगेट के लिए जा सकते हो। दोनों बीच में हमें करेंगे इंट्राडे ट्रेड, जिसके हम लेवल्स की अब बात करेंगे। ठीक है, तो इंट्राडे के लिए मैं जाता हूँ सीधे 15 मिनट के चार्ट पे। 15 मिनट के चार्ट पे जाना है हमें।
ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें 15 मिनट के चार्ट पे, तो जैसे मैंने कहा फ्राइडे को इन्होंने क्या करा, फ्राइडे को इन्होंने ये जोन ब्रेक करके दिखाया, और उसके बाद मार्केट यहाँ से कहीं ना कहीं इनसाइड कैंडल बना के ऊपर निकल गया। तो ये एक जोन था डब्लू पैटर्न का, इसका अगर आप देखोगे यहाँ पे डब्लू पैटर्न बन रहा है, तो हमें बाई सेल कहाँ करना है, इसका बहुत ही सीधा सा सिंपल सा एग्जाम्पल है हमारे पास, कि हम एक लेवल मार्क करेंगे, ये वाला जोन। पहले मैं सेलिंग के लिए बता देता हूँ आपको, 50,631। एक हम मार्क करेंगे ये वाला जोन, 50,370। तो अब इन दोनों में से कहाँ पे सेल करेंगे, देखो अगर मार्केट 50,630 600 के नीचे आ जाता है 5 मिनट क्लोजर, तो सेल कर सकते हो आप 50,370 के लिए। तो टारगेट कितने होंगे यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 300 पॉइंट के आसपास टारगेट मिलेंगे। तो बट इसमें फर्स्ट टारगेट पे रिवर्सल आने के चांसेस हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ फर्स्ट टारगेट प्रॉफिट बुक कर लेना। जो फर्स्ट टारगेट होगा आपका 50,500 के आसपास होगा, सेकंड टारगेट होगा 370 के आसपास। फर्स्ट टारगेट पे हमें आधी क्वांटिटी बुक करनी होती है वैसे भी, तो ये चीज़ होगी। बाइंग 377 ब्रेक हो गया तो मार्केट में एक बड़ा फॉल फिर से आ सकता है मंडे को दोबारा से। ठीक है। अब यहाँ पे बाइंग करनी है, अगर बाइंग कैसे करेंगे, बाइंग में डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट हो चुका है, ये जो जोन है ये सपोर्ट भी है, और वो भी यहाँ पे आके हो सकता है यहाँ पे कंसोलिडेट करे और फिर ब्रेकआउट करे, तो भी बाय कर सकते हो आप। अदरवाइज बाइंग का मैं आपको लेवल बताऊँ तो मैं कौन सा लेवल बताऊँ, आपको बताऊंगा 50 EMA को क्लोज होने देना। तो 50,960 आ रहा है, तो आप 51,085 के ऊपर लोगो, 51,050, 51,80। बल्कि ये जो रेसिस्टेंस है इसके ऊपर जाते हैं, 51,120 का लेवल रखते हैं इसके लिए हम जाते हैं इस पे 51,155। 51,155 के ऊपर बाय कर सकते हैं, टारगेट हमारे यहाँ तक के रह सकते हैं आराम से, 415 तक के। हम इसमें 368 या 400 तक के टारगेट ले जाएंगे, 250 पॉइंट। फर्स्ट टारगेट आपका होगा 155 के ऊपर, 302, और सेकंड होगा 401। तो ये हमारे हो गए बैंक निफ्टी के लेवल्स, बहुत ही इजीली लेवल निकाल लिया हमने। अब हम बात कर लेते हैं, एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं, एक बार मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी है कल, तो उसका भी मिड कैप निफ्टी अगर देखोगे तो कहीं ना कहीं सिमिलर स्ट्रक्चर दिखने को मिलेगा। मैं एक चीज बता दूं आपको कि निफ्टी बैंक निफ्टी अलग चलते हैं एक्सपायरी वाले दिन, और मिड कैप निफ्टी अलग चलता है। मिड कैप निफ्टी में कोई काफी कंपोनेंट मिड कैप निफ्टी के स्टॉक के होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात करनी है तो सेलिंग के लिए तो बहुत ही सिंपल सा है, जब ये जो डबल बॉटम बनाया है इसने, अगर इसकी 12,200 बल्कि 12,190, और इसके पीछे हम टारगेट देख लेते हैं। यहाँ पे भी सपोर्ट है, सपोर्ट जोन है पूरा, अगर आप देखो यहाँ पे सेल करना थोड़ा सा रिस्की है, फिर भी अगर आप रिस्क लेना चाहो 190 के नीचे, 134 ज्यादा कुछ स्कोप बचा नहीं है नीचे की साइड, टू बी वेरी ऑनेस्ट। 12,120 130 तक आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं आएगा, 50-70 पॉइंट मिल सकता है। तो सेलिंग को थोड़ा सा क्वांटिटी अपनी मैनेज करके रखना। मुझे ऐसा लगता है मंडे को मार्केट थोड़ा नीचे जाएगा, सेलर्स को ट्रैप करेगा, फिर तगड़ा रिवर्सल आएगा मंडे को, ये मेरी एंटिसिपेशन है। लेट्स सी क्या होता है। बाइंग करनी है अगर आपको, तो बाइंग में अभी इसका ये रेंज ब्रेक नहीं हुई है, अगर आप देखो डब्ल्यू पैटर्न की, तो 12,356 या 360 ले लेते हैं, 370 ले लेते हैं। 370 के ऊपर बाय कर सकते हैं हम, टारगेट आपको मिल सकता है आराम से 530 तक आ सकता है, इस जोन तक। ये जो मार्केट ने सपोर्ट तोड़ा है, ये जो कंसोलिडेशन तोड़ा है, इस जोन तक टारगेट मिल सकता है 520। तो बाइंग की तरफ ज्यादा पोटेंशियल दिख रहा है, सेलिंग की तरफ टारगेट भी छोटे मिल रहे हैं आपको, तो आपको इस हिसाब से ट्रेड करना है इसको। ठीक है। मिड कैप निफ्टी में प्रीमियम अच्छे मूव होंगे, बट थोड़े दिनों बाद तो बंद ही हो जानी है, इसको मंथली एक्सपायरी होगी इसकी, और मिड कैप निफ्टी की भी मंथली एक्सपायरी है कल, तो बड़ा मूव उम्मीद है, बट लालच नहीं करना है। कल भी मोस्ट प्रोबेबली शायद मैं घर देखने जाऊंगा अपना, तो वहाँ कल भी हो सकता है मुझे टाइम ना मिले, फिर भी मैं कोशिश करूंगा ट्रेड करने की। टेलीग्राम पे आपको अपडेट कर दूंगा, तो वो आप ज्वाइन कर लेना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।